नए साल की शुरुआत बस होने ही वाली है और समय आ गया है रेजोल्यूशंस लेने का। मगर हम तो हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, तो इसीलिए हम लेंगे फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस। तो आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर ईयर 2022। तो हम एक रेजोल्यूशन लेकर के अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे और पूरे साल उसको फॉलो करेंगे। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन। आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया क्या? अगर नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि इन्वेस्टिंग आइडियाज के सारे न्यू वीडियोस आपको मिलते रहे। स्टॉक मार्केट अभी काफी वोलेटाइल हो रखा है। कुछ करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है और आगे भी करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए वी हैव टू प्ले सेफ। अगर हम डिफेंसिव सेक्टर्स की बात करें जैसे कि आईटी, फार्मा एंड हेल्थ केयर एंड एफएमसीजी, तो डिफेंसिव सेक्टर्स को हम लो बीटा सेक्टर्स कहते हैं। यानी कि जब स्टॉक मार्केट में रैली आ रही होती है तो इन सेक्टर्स में उतनी ज्यादा रैली नहीं आती, और जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आ रही होती है तो इन सेक्टर्स में उतनी ज्यादा गिरावट भी नहीं आती। और डिफेंसिव सेक्टर्स की जो कंपनीज होती है, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी डिमांड कंसिस्टेंटली बनी रहती है और इसीलिए ये कंपनीज एक कंसिस्टेंट अर्निंग्स ग्रोथ शोकेस करती है। सो एट दिस मार्केट जंक्चर आपको डिफेंसिव सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना सोचना चाहिए। साथ ही साथ आप ऑटो सेक्टर, पीएसयू या बैंकिंग सेक्टर भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इन सेक्टर्स में और सेक्टर्स के मुकाबले उतनी ज्यादा रैली नहीं आई है। जब आप डिफेंसिव सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में कंपनी सिलेक्शन करने जा रहे हैं तो आपको मार्केट लीडर्स पे फोकस करना चाहिए। किसी भी सेक्टर के जो मार्केट लीडर्स होते हैं वो मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज होती है, और अगर आप रीसेंट मार्केट ट्रेंड को देखेंगे तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में काफी ज्यादा रैली आ गई है और लार्ज कैप कंपनीज ने अंडर परफॉर्म किया है। सो एट दिस मार्केट जंक्चर आपको लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करना चाहिए। मैंने इन्वेस्टिंग आइडियाज के कई सारे वीडियोस में डेट फ्री कंपनीज की बात की है, तो जब आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना रहे हो फॉर ईयर 2022 तो आपको डेट फ्री कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करने की सोचनी चाहिए, क्योंकि इन कंपनीज पे इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन नहीं होता। सो दीज कंपनीज कंटिन्यू परफॉर्मिंग वेल इन ऑल बिजनेस साइकिल्स। अभी हमने बात की कि आखिर आपको किन सेक्टर्स में और किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना कंसिडर करना चाहिए इस समय पर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट योर ब्रॉडर पोर्टफोलियो, तो इस समय आपको इक्विटीज से कुछ पैसा निकाल करके सेफर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जैसे कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, डेट म्यूचुअल फंड्स में या फिक्स्ड डिपॉजिट्स में डाल देना चाहिए। सो अगर 2022 में स्टीप मार्केट करेक्शन आता है तो आपके पास एटलीस्ट कुछ कैश अवेलेबल रहेगा टू एंटर इक्विटीज एट लोअर लेवल्स। सो बुक सम प्रॉफिट्स एंड मूव योर मनी टू सेफर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए फॉर ईयर 2022। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के क्या क्या मेजर पॉइंट्स होने वाले हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। I'll see you soon in the next episode of Investing Ideas. Till then, take care and invest well. Happy New Year. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.